क्या बहू को भी बेटे की तरह मन की भड़ास निकालने का मौका दिया जा सकता है? शाम की चाय पीने का असली मजा पूरे परिवार के साथ बैठकर पीने में ही आता है। चाय का कप उठाते हुए स्नेहलता जी ने कहा। साथ में बहू साक्षी ने भी अपनी सास का समर्थन करते हुए सर हिलाते हुए कहा, सच में मम्मी जी, दिन भर की आपस की बातें हम एक दूसरे से कहते हैं और सुनते हैं। यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इस घर का। बेटा प्रवीण जब ऑफिस से लौटा तो थोड़ा शांत शांत सा दिखाई पड़ा। शायद काम की अधिकता से वह थक गया होगा, स्नेहलता जी ने सोचा। पति रजनीश जी की नज़र तो पेपर से हटती ही नहीं थी कि वह कुछ देखें, जबकि पत्नी स्नेहलता जी हमेशा कहा करती थी कि चाय पीते समय तो पेपर को दूर रख दिया कीजिए। सब कोई आपस में बात कर रहे होते हैं और आपका पूरा ध्यान पेपर में लगा रहता है। पत्नी की इस बात पर रजनीश जी सफाई देते हुए हमेशा यही कहते कि अरे मैं सारी बातें सुन रहा हूँ। आप नहीं जानती हैं स्नेहलता जी, चाय और पेपर का साथ कितना गजब का होता है। मजाक मजाक में एक जवाब उनके पास यह भी होता था। चाय पीने के बाद जब सभी अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं तो पत्नी स्नेहलता जी अपने पति रजनीश जी से शिकायत करते हुए कहती है कि जब बच्चे पास बैठे होते हैं तो आप पेपर पढ़ने में व्यस्त रहते हैं। जब बच्चे साथ बैठना छोड़ देंगे ना तो फिर आप शिकायत करेंगे कि बच्चे हमारे पास बैठते ही नहीं। अगर हम अपने बच्चे अगर हमें सम्मान देते हैं तो हमें भी उनके द्वारा दिए गए सम्मान का मान रखना चाहिए और उन्हें भी वैसा ही सम्मान देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं तो बदले में वह भी तो हमसे कुछ उम्मीद रखते होंगे। लेकिन आप मेरी बात सुनते कहाँ हैं कभी। तभी बेटा प्रवीण अपनी माँ से न जाने किस विषय के बारे में कहता है कि माँ, तुम क्या बोलती हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलता है, जरा सोच समझकर बोला करो। बेटे की बातों से बेरुखी साफ साफ झलक रही थी। वह कहती है, बेटा मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया। फिर सोचती है कभी कभी तो बड़ी से बड़ी बातों में प्रवीण कुछ भी नहीं कहता है, पर न जाने आज प्रवीण को क्या हो गया है, उसके मन में क्या चल रहा है जो वह अपनी माँ पर इस तरह बेरुखी दिखा रहा है। स्नेहलता जी को कुछ समझ में नहीं आता है। वह अपनी बेटे की तरफ देखकर कुछ बोलना चाह रही थी, उससे पूछना चाह रही थी कि उसके ऐसे बर्ताव करने के पीछे का आखिर क्या कारण है, सब ठीक तो है ना। इसी बीच वह अपनी बहू साक्षी को देखती है कि वह प्रवीण को इशारों से ऐसा बर्ताव न करने के लिए मना कर रही है। स्नेहलता जी बहू को इशारा करते हुए देख लेती है तो वह भी बहू को इशारा करती है कि वह प्रवीण को बोलने से मना न करे। स्नेहलता जी अपने बेटे प्रवीण से कहती है कि बेटा सॉरी, अगर मेरी किसी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो, और उठकर रसोई की ओर चली जाती है। अपने बेटे के ऐसे व्यवहार से स्नेहलता जी को बुरा तो जरूर लगता है। आज उनके बेटे ने बहू के सामने उनसे बड़ी ही बेरुखी से बात की थी। जरूर कुछ वजह होगी। बहू को भी प्रवीण का इस तरह बात करना बुरा लगा था, इसलिए वह उसे इशारे से शांत रहने के लिए कह रही थी। तभी बहू साक्षी भी किचन में आ जाती है और कहती है, मम्मी जी, प्रवीण जी की तरफ से मैं आपको सॉरी कहती हूँ। ना जाने क्यों वह आज उखड़े उखड़े से लग रहे हैं, लेकिन आपने मुझे इशारों से उन्हें रोकने से मना क्यों कर दिया। मैं तो उनके बेरुखी व्यवहार पर विराम लगाना चाहती थी ताकि वह गुस्से में कुछ ज़्यादा ना बोल दें। स्नेहलता जी कहती है, देखो बहू, मैं माँ हूँ ना, मुझे अपने बच्चों की सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वह किस परिस्थिति में है, ऑफिस का कुछ तनाव तो नहीं है, वह हमेशा तो ऐसा व्यवहार नहीं करता है ना। जरूर कुछ कारण रहा होगा, इस बारे में हमें सोचना चाहिए। वह अपने मन की भड़ास निकाल लेगा तो उसका भी मन हल्का हो जाएगा। अपने अंदर चल रहे विभिन्न तरह के विचारों की उथल पुथल अगर हम अंदर ही दबा कर रखते हैं तो हमें घुटन महसूस होती है। अगर हम यह बातें किसी के सामने कह देते हैं तो थोड़ी राहत महसूस होती है और हमें डिप्रेशन भी नहीं होता है। मैं तो माँ हूँ ना, अपने बच्चों को अच्छी तरह से समझती भी हूँ। मेरा बेटा हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करता है, यह मैं कैसे भूल सकती हूँ। जरूर कुछ वजह होगी जो आज उसने इस तरह से बात की है। वह हमेशा ऐसा कभी नहीं करता है। उसके ऐसा व्यवहार करने के पीछे कुछ तो कारण जरूर होगा। हो सकता है ऑफिस में कुछ काम का प्रेशर हो। अपनी सास की यह बातें सुनते ही बहू साक्षी तुरंत सवाल करते हुए पूछती है, माँ,
यदि अगर प्रवीण की जगह पर मैं होती तो क्या आप मुझे भी इस तरह बोलने देती? मुझे भड़ास निकालने का मौका मिलता? क्या मुझे भी कहीं डिप्रेशन ना हो जाए? तो क्या मुझे भी बेरुखी से बात करने का मौका मिलता? अपनी बहू साक्षी के ताबड़तोड़ सवालों की बौछार सुनते ही स्नेहलता जी बड़ी ही विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब देती है, जबकि बहुत साक्षी सोच रही थी कि आज मम्मी जी खुद ही अपनी बातों में फंस गई। स्नेहलता जी कहती है, साक्षी बेटा, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब अभी चाहिए या फिर समय आने पर मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब दूं? स्नेहलता जी ने भी सवाल के बदले में सवाल कर डाला, पर साक्षी इतने अच्छे मौके पर इतना अच्छा प्रश्न का जवाब तुरंत पाना चाहती थी। वह देखना चाहती थी कि सास बहू और बेटे में कितना भेदभाव करती है या फिर दोनों को एक समान एक भाव से देखती है। जो सोच विचार वह अपने बेटे के लिए रखती है, क्या वैसा ही सोच विचार अपनी बहू के लिए भी रहे उनके मन में? साक्षी कहती है, हाँ मम्मी जी बोलिए। साक्षी ने बिना देर किए हुए उत्सुकता से कहा। स्नेहलता जी कहती है, बेटा, माँ के दिल में बच्चों के लिए हमेशा ही एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जहाँ प्यार और प्रवाह बच्चों की बातों की अहमियत और आदर जितना माँ के साथ रहता है और सरलता से बच्चे बात कर सकते हैं, शायद वह किसी और के साथ नहीं कर सकते। जब बच्चों के मन में सहन शक्ति की सीमा पार हो जाती है तो कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालना जरूरी होता है ना। तो जहाँ आसानी से अपने अंदर के उफनते हुए विकारों को निकाला जा सकता है, वही निकालते हैं बच्चे। साक्षी, अब तुम ही बताओ, क्या जिस अंदाज में बेटे प्रवीण ने मुझसे बात किया, क्या अपने पिताजी से वह इस अंदाज में बात कर सकता था? अच्छा चलो पापा की बात छोड़ो, वह तुमसे भी इस अंदाज में बातें नहीं कर सकता है, क्योंकि तब तुम उसे जवाब दे दोगी। उसकी इस तरह की बातें सुनकर तुम भी चुप नहीं रह पाओगी। सच कह रहे हो ना मैं? तुम अपने मन की भड़ास प्रवीण के सामने निकाल सकती हो, लेकिन प्रवीण अपने मन की भड़ास सिर्फ अपनी माँ के सामने ही निकाल सकता है, क्योंकि वह जानता है कि माँ मुझे जवाब नहीं देगी, माँ मेरी बातें सुनेंगी और दिन भर उसके साथ हुए व्यवहार से भी उसके व्यवहार पर फर्क पड़ता है। और ठीक ढंग से तुम्हें समझाऊं या फिर तुम समझ गई? नहीं मम्मी जी, मैं समझ गई। शायद अब साक्षी को भी समझ में आ गया था कि मम्मी का संकेत उन बातों की तरफ है जिसे कल उसने प्रवीण को इस घर के लिए और मम्मी जी की हर बात पर टोका टोकी के लिए काफ़ी कुछ कहा था। लगता है मम्मी जी ने कल सारी बातें सुननी थी कहीं ना कहीं। मम्मी जी के प्रति प्रवीण के इस तरह व्यवहार करने की जिम्मेदार वह खुद को ही मान रही थी। साक्षी कहती है, सच में मम्मी जी, कभी कभी बिना कुछ बोले ही हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। आप सच में बहुत अच्छी हैं मम्मी जी। साक्षी ने बस इतना ही कहकर अप्रत्यक्ष रूप से अपनी गलती का इजहार किया और स्नेहलता जी का विवेकपूर्ण निर्णय लेकर समझाना और माफ़ करना साक्षी की नज़र में अपनी सास स्नेहलता के लिए और भी इज्जत और प्यार बढ़ा चुका था। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।